नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाइबल इंटरेस्ट चैनल पर, जहां हम बाइबल की अद्भुत बातों को गहराई और तर्क के साथ में समझते हैं। आज का सवाल बड़ा ही रोचक है। क्या आदम और हव्वा का ज्ञान के वृक्ष का फल का खाना सही था या गलत? अगर उन्होंने वो फल नहीं खाया होता तो क्या आज की दुनिया ये ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता और अस्तित्व में होती? आइए इसे तर्क, धर्म और दर्शन तीनों दृष्टियों से समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाग 1 में बाइबल की घटना हमें क्या बताती है। बाइबल के अनुसार ईश्वर ने आदम और हव्वा को एडन की सुंदर वाटिका में रखा। वहां हर पेड़, हर फल उनके लिए था, सिवाय एक पेड़ की, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की। ईश्वर ने कहा था, तुम इस पेड़ का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इसे खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे। लेकिन एक दिन सर्प ने हव्वा को बहकाया। हव्वा ने फल तोड़ा, आदम को भी दिया और उन्होंने खा लिया। उसी क्षण उनकी आंखें खुल गईं, उन्हें भले और बुरे का ज्ञान हुआ। पर उसी क्षण निर्दोषता खत्म हो गई और संघर्ष शुरू हुआ। इसी प्रकार से हम भाग दो में देखते हैं धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कार्य गलत था, क्योंकि यह ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन था। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा तो दी थी, पर साथ में सीमाएं भी रखी थी ताकि वो विनम्र और आज्ञाकारी रहे। जब आदम और हव्वा ने फल खाया तो उन्होंने ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाया और यही पाप कहलाया। इसका परिणाम हुआ उन्हें एडन की वाटिका से निकाल दिया गया। जीवन में दर्द, मेहनत, संघर्ष और मृत्यु आई। धार्मिक रूप से ये घटना मानव के पतन की शुरुआत कही जाती है, इसलिए ईश्वर की दृष्टि से यह कार्य गलत था। लेकिन अगर हम तार्किक दृष्टि से देखते हैं तो जरा सोचिए, अगर आदम और हव्वा वह फल नहीं खाते तो क्या होता? वो हमेशा निर्दोष, भोले और अज्ञान बने रहते। उन्हें सही और गलत का ज्ञान नहीं होता। वे शायद हमेशा एक स्वर्गीय कैद में रहते, जहां हर चीज मिलती पर स्वतंत्र सोच नहीं होती। तर्क कहता है, ज्ञान ही विकास की जड़ है। अगर इंसान को ज्ञान न मिलता तो न सभ्यता होती, न विज्ञान, न संस्कृति, न ही सही गलत का बोध। फल खाने के बाद मनुष्य ने सोचना, प्रश्न करना, निर्णय लेना सीखा, और यही स्वतंत्र विचार मानवता का पहचान बना। इसलिए तार्किक दृष्टि से वो पाप नहीं बल्कि विकास का पहला कदम था। अगर ध्यान से देखें तो ये कहानी सिर्फ पाप की नहीं बल्कि मानव चेतना के जागरण की कहानी है। ईश्वर ने इंसान को केवल आदर और आज्ञा के लिए नहीं बनाया, बल्कि सोचने और चुनने की शक्ति भी दी है। इसीलिए कहा जा सकता है, आदम और हव्वा का फल खाना नैतिक रूप से गलत पर मानव विकास की दृष्टि से आवश्यक था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि हर गलती, हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है, और शायद यही कारण है कि आज हम भाषा, विज्ञान, कला और संस्कृति तक पहुंच पाए। इसलिए इस कहानी का सार यह है कि ईश्वर ने सजा नहीं दी बल्कि सीखने का अवसर दिया। दोस्तों, कभी कभी जीवन में गलत कदम ही हमें सही दिशा दिखा देते हैं। आदम और हव्वा का निर्णय शायद उस समय पाप था, लेकिन वही मानवता के विकास की जड़ बन गया। तो अगली बार जब आप गलती करें तो खुद से नाराज मत हो, बल्कि सोचें, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? यही इस कहानी का तात्पर्य है। ज्ञान का फल ही जीवन का मार्ग है। और अगर आपको ये व्याख्या पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और बाइबल इंटरेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां हम हर सप्ताह बाइबल की गहराई को तर्क और भावना के साथ समझते हैं। आपकी सोच क्या कहती है? आदम और हव्वा का फल खाना सही था या गलत? कमेंट में मिलते हैं ऐसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।